अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गिल साहब फेसबुक पेज एंड गिल साहब यूट्यूब चैनल। तो मेरे साथ आज एनालिस्ट बैठे हैं, फाखर चौधरी साहब हैं और बहुत अच्छे तजिया कारनगार हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि आज आज पाकिस्तानी नौजवान कहाँ जा रहा है, तालीम, रोजगार या बैरून मुल्क। तो बात करते हैं फाखर चौधरी साहब से और जानते हैं कि आज के पाकिस्तानी नौजवान का आखिर जहन क्या है, तालीम से भी वाबस्ता है। इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या क्या हाल है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप बताइएगा कि आजकल का नौजवान, खासकर पाकिस्तानी नौजवान, कहाँ जा रहा है? ये सब। पहली बात तो ये है कि मुल्कों में जब बेयकीनी की हालत होती है ना, तो आपको कोई रोशन मुस्तकबिल नजर नहीं आता। जी सूरत हाल अब ये है कि बेयकीनी की सूरत हाल है। मसलन आप देखें, एक जमाना था जब कांग्रेस जो थी ना, जी वो उसका रुझान बहुत ज्यादा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई। जी कामर्स की ऑप्शन जो है जॉब्स की खत्म हो गई। और उसके बाद जो कॉमर्स की तरफ जो लोग जा रहे थे वो बहुत कम हो गए, मतलब 5-6% रह गए। वो क्यों हुए? वो यही वजह थी कि मुल्क में जॉब्स अपॉर्चुनिटी यानी इंडस्ट्री नहीं होनी है ना कॉमर्स की, तो वो खत्म हो गई और लोगों ने उस तरफ जाना बंद कर दिया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जो है वो इस हालत में है कि वो स्टडी करके करेगा क्या, मास्टर करके एमफिल करके क्या करेगा जी। और जो जॉब्स हैं गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब्स, वो भी आजकल खत्म हो रही है तकरीबन। राइट। अच्छा, अब उसका जो हल है दो ही हैं। या तो आप पढ़ाई छोड़ के आप कोई बिजनेस करें या कुछ स्किल करें, या जो है आप फॉरेन कंट्री में चले जाएं। देखें, एक तो महंगाई बहुत ज्यादा है, ऊपर से बेच की नहीं है। यहाँ पे काम करके एक बंदा एमफिल है, वो यहाँ पे काम करके 70-80 हजार रुपया अगर कमा रहा है तो उसका गुजारा नहीं होगा। राइट। उसे जाना पड़ेगा कहीं बाहर कंट्री में, अमेरिका, इंग्लैंड, जहां पे भी उसकी ऑप्शन मिलेगी। जी जी। हालांकि किसी का दिल नहीं करता बाहर जाने को। तो इस वजह से मुल्क की जो बेयकीनी की सूरत हाल है ना, उसकी वजह से जो ना ज्यादा स्टूडेंट जो ना वो बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान में रहकर कैसे कामयाब हो सकते हैं? लेकिन सक्सेस जो होती है ना, कामयाबी, जी पहले उसको समझना पड़ेगा। हमारी नजर में आपने एक काम शुरू किया ना, उसमें आपका मकसद पूरा हो गया, वो कामयाबी है। मसलन आप मैट्रिक आपने किया है, मसलन पास हो गए, ये आपकी कामयाबी। कामयाबी ऐसे नहीं होती। कामयाबी होती है जहां पे आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाए। एक बच्चा मैट्रिक में 1000 नंबर लेकर भी सेटिस्फाइड नहीं होता, वो कहता मेरा 1100 नंबर आने चाहिए थे। ठीक है, तो एक बच्चा है वो कहता कि मेरे 1000 बहुत ज्यादा है, वो वहां पे मुतमिन है। सेटिस्फेक्शन कामयाबी होती है। यहाँ जो है हमारी जो जनरेशन है, वो कामयाबी की तरफ की जो सेटिस्फेक्शन है वो तो हो नहीं रही। जी, स्टूडेंट क्या करे, बच्चे क्या करें? और देखें, इंसान को रहने के लिए, जीने के लिए रोजगार सबसे पहली प्रायोरिटी है। हुजूर पाक ने जब मदीने हिजरत की थी तो सबसे पहले आपने जो है रोजगार के जो थे ना मामला वो हल किया। वहां पे जो मदीने के लोग थे, उन्होंने आपके साथ जो लोग आए थे उनको जमीनें दे दी, हाफ या जितना भी वो दे सकते थे। यानी रोटी रोजी का मसला सबसे पहले हल किया। तो क्या डिग्री काफी है या उसके साथ कोई हुनर भी सीखना जरूरी है? देखें, अब हुनर जो है ना, ये जो डिग्री है ये भी हुनर ही है मेरी नजर में। जी। स्टडी या पढ़ाई या इल्म, मतलब आप एमएससी केमिस्ट्री करते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये हुनर नहीं? वो भी हुनर है। जी। आप कीमिया दान बन गए, आपको वो काम आ गया, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे आप? लेक्चरशिप हो जाएगी, कहीं पढ़ाने लग जाएंगे। पढ़ाना भी आजकल हुनर है, इल्म देना नहीं है। इल्म जो था, जो इल्म देना वो और चीज है, वो तो खत्म हो गया। जी। वालिदैन अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए क्या काम करें कि उनका मुस्तकबिल जो है, उनका फ्यूचर है, वो ब्राइट हो जाए? हाँ, देखें, पेरेंट्स को एक एडवाइस है कि पेरेंट्स जब बच्चों से उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं ना कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, उसके बाद वो बच्चा उस लेवल तक नहीं पहुंचता, तो फिर उनके लिए मसला हल है। ठीक है, फिर हमारी सोसाइटी में ये कल्चर पाया जाता है कि बच्चे ने पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, बेसिक एजुकेशन दें, अगर बच्चा नहीं पढ़ सकता उसे जबरदस्ती ना करें। जी, उसे आप किसी काम पे लगाएं।
जी को हुनर सिखाएं, बाहर भेज दें, समथिंग और बहुत सारे काम है। राइट। हमारे यहाँ पे देखा गया है कि बच्चे में उसका शौक होता ही नहीं पढ़ने का, लेकिन फिर लगाया होता है। अब बच्चे चाहे कोई इंटर, कोई ग्रेजुएशन, कोई मास्टर डिग्री, कोई जो कर भी लेता है फॉर एग्जाम्पल बहुत लोएस्ट नंबरों में, उसे कोई काम तो मिलेगा नहीं, जॉब तो मिलेगी नहीं। अब उसकी सिचुएशन क्या होगी, ना तो वो कोई काम कर सकता है, कोई मजदूरी, कोई हुनर नहीं सीख सकता, क्योंकि उसके साथ एमए लग गया है कि मास्टर डिग्री उसने किया है, एक उसका स्टेटस बन गया, वो ना उधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चों से इतनी एक्सपेक्टेशन ना रखें, जितनी उसकी काबिलियत है उसके मुताबिक रखें। फिर ये ना गोल बना लें कि ये बच्चा मेरा डॉक्टर ही बनेगा। राइट। हाँ, उसको देखना है वालिदैन को, मेरे बच्चे में काबिलियत क्या है, उस तरफ उसे लेके जाए। जब उस तरफ जहां शौक होगा उस तरफ जाएगा तो वहां कामयाबी होगी, जो पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी मेरे मुंह का अलमिया ये है कि वालिदैन चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने, हालांकि उसमें ये क्वालिटी नहीं है। हाँ, और वालिदैन उस पे जबरदस्ती जो अपनी मर्जी थोप देते हैं, तो हाँ। वो बच्चा कामयाब ना उधर का रहता है ना उधर का रहता है। इम्पोज करते हैं ना। जी। अब देखें, हमेशा आप जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं वहां पे बच्चों की जो क्वालिटी है ना उसका को जज किया जाता है, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज जज करने के लिए, उसके मुताबिक उनको लेके चलते हैं। सर हमारे मुल्क में ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं है ना कि एक बच्चा जो है वो आईटी में जाना चाहता है, वो आईटी का मास्टर भी बन जाता है, तो फिर उसके लिए रोजगार के मौके सर वो नहीं। तो मैंने पहले कहा कि एक देश की नीति सूरत हाल है। जी। ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो डिग्रियां दिए जा रहे हैं, एफिलिएशन जो प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं, और वो डिग्री पर डिग्री दिए जा रहे हैं, लेकिन आगे जॉब्स की ऑप्शन नहीं है। इसीलिए फिर नौजवान, हाँ, इसीलिए फिर नौजवान बाहर निकलने की कोशिश करता है, अपने खानदान के लिए, अपने अपने आने वाले वक्त के लिए फिर वो संभाल लेता है कि मैं जाके पैसा कमाऊं और जिंदगी आसानी से गुजर सके। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो सर आजकल के स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल के स्टूडेंट के लिए बस यही है कि वो अपने आप को पहचाने कि उनमें कौन सी क्वालिटी है, जो क्वालिटी है उस तरफ को वो जाए। अब एक बंदे के पास आईटी की क्वालिटी नहीं है, ठीक है, अब वो आईटी की तरफ जा रहे हैं। आजकल आपको पता है जो आना है कि हर बंदा ये कंप्यूटर 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 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो वो जो जिनमें वो एबिलिटी नहीं होती, वो काम नहीं कर सकते, वो थिंकिंग वैसी नहीं होती, तो वो नाकाम ही होंगे ना। तो स्टूडेंट को चाहिए वो काम करें जो वो अपने अंदर पहचान लें कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है। फॉर एग्जाम्पल एक तो बच्चा है वो उसके अंदर वो लिटरेरी माइंड है, आप उसको साइंस की तरफ आप वो चला जाए। मसलन मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स ने बहुत समझदारी की, मैट्रिक करवाया, उसके बाद वो इंटर में ही लिटरेचर की तरफ चले गए, और वो बच्चे मैं आज देख रहा हूँ क्योंकि वो बहुत कामयाब है, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी थी लिटरेचर की, और उनको वो पढ़ना मुश्किल नहीं लग रहा था। अगर वो साइंस की तरफ चले जाते मुझे पता था वो खिलाफ हो जाने थे। नाज़रीन, आपकी नजर में पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल कैसा है? कमेंट में जरूर हमें आगाह कीजिए, ताकि फिर ऐसी और नई वीडियो बना सके जिससे किसी ना किसी स्टूडेंट को, वालिदैन को और अदारों को फायदा हो। अल्लाह हाफिज।